जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सूरज विश्वकर्मा आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब फैमिली पावर ऑफ क्वेश्चन पर। यहाँ पे हम पढ़ते हैं दोस्तों क्लास 12th और क्लास 10th के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है दोस्तों, वो क्लास 10th के लिए कक्षा 10 के लिए यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। चलिए प्यारे मित्र, तो आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है के का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए समीकरण युग्म 3x - 4y + 7 = 0 एवं 3x + 3y kx + 3y - 5 = 0। मतलब आपको यहाँ से के का मान आपको निकालना है। ठीक, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे, ठीक, जब इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें लिख देना है हल। ठीक, फिर दिया है, क्या दिया है, दिया है, देखिए क्या दिया है, इस समीकरण को लिखेंगे 3x - 4y और +7 = 0। ये समीकरण नंबर 1 है आपका। ठीक, समीकरण नंबर 1 दिया है। ठीक, इसी तरह से इसको भी करेंगे kx + 3y और -5 = 0। ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब हम समीकरण युग्म को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होना चाहिए। इसमें हम कंपेयर करते हैं कि जो आपके चर अचर के सामने जो गुणांक होते हैं, ठीक है, जैसे इसमें कंपेयर करेंगे a1 इक्वल क्या है, a2 इक्वल क्या है, एंड b1 इक्वल क्या है और b2 इक्वल टू क्या है। ठीक, c1 और c2 सबका कंपेयर जब करेंगे तो देखिए a1 के स्थान पे आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और a2 के स्थान पे आपको k मिलेगा, और b1 के स्थान पे क्या मिलेगा, 4, c1 के स्थान पे 7। ठीक है, और b2 के स्थान पे 3 और c2 के स्थान पे -5। ठीक है, अब देखिए इसमें कंडीशन क्या कहा है, कंडीशन को समझो कि के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके समीकरण कोई हल नहीं है। कोई हल ना होने का कंडीशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, a1/a2 इक्वल होने चाहिए किसके, b1/b2 के, किसके, b1/b2 के। ये डज नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2, a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, यह इसका कंडीशन होता है। जब इस कंडीशन को ये फॉलो करेगा समझ लेना यह कोई हल नहीं है, यह समीकरण का कोई युग्म हल नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको कंपेयर करने के बाद हम इसको और इसको लेते हैं a1 और a2 को। जब a1 और a2 को लेंगे a1 के स्थान पे क्या है, a1 के स्थान पे देखिए क्या है, 3 है। ठीक, बट a2 के स्थान पे क्या है, k है। a2 के स्थान पे क्या है, k, बराबर है b1 के स्थान पे क्या है, 4, सॉरी 4 नहीं है, -4 है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है ना, माइनस का चिन्ह लिया जाता है, प्लस का चिन्ह नहीं लिया जाता है। प्लस तो ऑलरेडी होता है, प्लस लिखा नहीं जाता कहीं। ठीक है, b2 का मान कितना है, 3। अब इसी को हमें सॉल्व कर देना है और आपका k का मान निकल जाएगा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखो यहाँ माइनस है, ये यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, मतलब इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा 4k। ठीक है, इक्वल, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, जब ये इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, -9। ठीक, अब देखो यहाँ पे जब के का मान निकालेंगे कितना आएगा, ये यहाँ गुणा है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग होगा, के बराबर हो जाएगा आपका -9/4। ठीक, देखिए क्या आंसर आया है, के का मान कितना है, -9/4। आपको इस प्रश्न में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालना है और ये कंडीशन आपको याद रखना है। फिर इसी कंडीशन में, इसी फार्मूले में इसको हम पुटअप कर देंगे और पुटअप करने के बाद अपने के का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, आशा करता हूँ विद्यार्थियों वो वाला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, समांतर श्रेणी के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, जिसका n वां पद आपका an = 3 + 2n है। ठीक है, क्या कहना है, समांतर श्रेणी से
एक दो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, हर एक बोर्ड एग्जाम में। चलिए, समांतर श्रेणी के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद आपका an = 3n दिया गया है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। दिया गया है आपका, क्या दिया है, दिया गया है, क्या दिया गया है विद्यार्थियों, देखो n वां पद आपको दिया गया है, n वां पद बराबर क्या है आपका an = दिया गया है 3a + 2n, ठीक है। an बराबर क्या दिया गया है 3 + 2n। अगर हम यहां से n के स्थान पे लेटस कर लेते हैं, मान लेते हैं n के स्थान पे a लेने पर कितना, क्योंकि वो n के स्थान पे 1, तो क्या होगा आपका, देखिए a1 = 3 + 2 × 1 होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ से 3 + n के स्थान पे क्या रखना है, 1 रख रहे हैं, तो a1 का मान क्या आएगा आपका, देखो a1 का मान आएगा आपका 3, 2 1 = 2 और 3 जोड़ दोगे तो कितना होगा 5, मतलब a1 का मान आपका कितना आ गया 5 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक। तथा अब देखो a24 का मान निकालते हैं, ठीक। आपको बोला है समांतर श्रेणी के प्रथम 24वां पदों का योग, तो हमको क्या निकालना होगा, a24 का मान निकालना होगा, ठीक। इसी फार्मूले में रखना होगा, 3 + n के स्थान पे क्या रख, इसी तरह से हम, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसी तरह से a1 का निकाले हैं a2 का भी निकालेंगे, a2 का निकालेंगे 3 + 2 × 2 आएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, कितना आएगा 12, a2 का मान कितना आएगा 12। सिमिलरली इसी तरह से हम किसका मान निकालेंगे, a24 का मान निकालेंगे। जब a24 का मान निकालेंगे n बराबर कितना रखेंगे, इस बार 24 रखेंगे, तो यहाँ पे a24 ठीक बराबर 3 + 2 × 24, ठीक है, बराबर क्या होगा 3 + 24 दूना 48 होता है, कितना 48। इसको हम क्या लिखेंगे, a24 का मान कितना आया, a24 का मान 48 में 3 जोड़ो कितना आएगा 51, ठीक है। चलिए देखो a1 का मान 5, a2 का मान 12, a24 का मान 51, इसी तरह से, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब हमको बोला है प्रथम 24 पदों का योगफल, प्रथम 24 पदों का योगफल निकालना है। तो योगफल बराबर आपको फार्मूला याद होना चाहिए, n बराबर होता है n/2 a + an, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, इसी फार्मूले से यह प्रश्न लगाया जाएगा इसके बाद। चलिए, तो n बराबर, n के स्थान पे क्या रखेंगे, n के स्थान पे क्या रखेंगे 24, तो यहाँ पे 24 होगा इक्वल टू n के स्थान पे क्या रखना है 24/2। a1 का मान कितना निकला है, आप यहाँ a1 a2 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। a1 का मान निकला कितना है 5, और प्लस an का मान कितना है, an के स्थान पे क्या रखना है 24, तो यहाँ पे कितना आया है a24 का मान कितना आया है 51, ठीक है। इसी को हम सॉल्व कर देते हैं, कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा, ठीक है, गुड़े, और इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56, और दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दोगे 672, कितना 672, आप यस 24 का मान कितना आ गया 672। देखिए समांतर श्रेणी के प्रथम 24 पदों का योगफल कितना आया 672 आया, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, समांतर श्रेणी के प्रथम 24 पदों का योगफल कितना है आपका 672 है, ठीक है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और आपका अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, 2 तथा 16 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और आपको याद होना चाहिए समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, समांतर माध्य जैसे b बराबर होता है आपका a + c/2, ये होता है हमारा समांतर माध्य का फार्मूला, ठीक है, ठीक। समांतर माध्य बराबर फार्मूला यही a + b बराबर a + c/2। तो यहाँ पे देखिए आपका जो दिया गया है a का मान कितना दिया गया है 2, और c का मान कितना दिया गया है
सी का मान दिया गया है 16 और आपको एक बी का मान आपको पूछ रहा है। ठीक, इसी फार्मूले में रखेंगे बी बराबर हो जाएगा आपका 2 + 16/2। इसको सॉल्व करेंगे, 16 में 2 जोड़ोगे 18 और 18/2 सॉल्व कर देंगे, 2 1 2 2 9 18, तो आपका बी का मान कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया। आइए विद्यार्थीगण अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, एक समांतर श्रेणी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। ठीक है, तो आपको n और यन ज्ञात करना है। n मतलब समांतर श्रेणी ज्ञात करना है और यन मतलब समांतर श्रेणी का nवें पदों का योगफल ज्ञात करना। ठीक, nवें पद का योगफल ज्ञात, यन मतलब क्या होता है, nवें पद का योगफल ज्ञात करना। ठीक, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हल लिखेंगे और जितनी वैल्यू दी गई हो सबको लिख लेते हैं। ए बराबर क्या दिया गया है 5, डी बराबर क्या दिया गया है 3 और आपका एन बराबर क्या दिया गया है 50। अब हमको निकालना क्या है एन बराबर, तो आपको फार्मूले तो याद होने चाहिए। एन बराबर क्या होता है, यस एन बराबर क्या होते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एन बराबर फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, एन बराबर आपका फार्मूला होता है दोस्तों ए प्लस n - 1 इंटू डी से। ठीक है, ये फार्मूला है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, इसी फार्मूले से आपका n निकलता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसी फार्मूले से अगर हम लगाएंगे इसको दोस्तों, a का मान दिया गया है 5 प्लस n आपको फाइंड आउट करने हैं, n गिवन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n - 1 और d कितना दिया गया है आपका, d दिया गया है दोस्तों 3। ठीक है, an कितना दिया गया है 50। अब देखिए, जब इसको इस साइड लाएं, इसको इस साइड ले जाएं, इसको भी इस साइड ले जाएंगे, क्या होगा आपका, जब हम n - 1 को इस साइड लाएंगे, ये इधर जाएगा 50 माइनस ये हो जाएगा 5 और पूरे का बटा 3। ठीक, तो n - 1 इक्वल टू 50 में 5 को निकालोगे तो कितना आएगा 45/3, दोनों काट दो, n - 1 बराबर कितना आ गया आपका 15। ठीक है, अब n निकालना है हमको, तो n बराबर क्या होगा 15, यहाँ माइनस है वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, n बराबर आपका 16 होगा। कितना, n बराबर आपको 16 मिल गया। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं यन बराबर आपका फार्मूला क्या होता है डी, यही फार्मूला होता है आपको। अब इसमें हम अगर रखेंगे तो n बराबर कितना निकला है 16, तो यहाँ पे n बराबर 16 रखेंगे और 16/2, फिर 2 इंटू ए का मान कितना है 5 प्लस n का मान कितना है 16 माइनस 1 और d का मान कितना है 3। ठीक है, इसको हम जब पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए इसको काट देंगे तो यहाँ पे आएगा 2 के 2 2 8 16, यहाँ पे 8 आएगा और फिर इसको गुणा करेंगे 2 5 10 और फिर 16 में 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 15 और गुणे 3। ठीक है, फिर पे 8 होगा और यहाँ पे 10 प्लस 15 क्या 45 होगा। ठीक है, और 45 में जब 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 55। ठीक, और 55 में 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 5 40, 8 5 40 4 44। ठीक, तो यस 16 बराबर कितना आ गया 440। ठीक है, देखिए आपका यस n बराबर कितना आ गया 440 और n बराबर कितना आ गया 16। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।